जहाँ जूते जमा कराए थे मुझे बिठा गए, क्योंकि अमरिंदर कह रहा था मुझे बहुत नींद आ रही, मैं तो गद्दे लेके सो जाऊँगा। तो ये जो गद्दे वो किसी वहाँ का 3-4 सराय हैं, तो ये ना गद्दे लेने के लिए किसी सराय में गया, तो मैंने हस्बैंड को बोला आप पीछे जाओ और देख कर आओगे उसे कहाँ गद्दा मिलता है, वो कहाँ सोया, ताकि हम वापसी में उसे मतलब वहाँ से बुला लें। 1-2 घंटा सो जाए, 2-3 घंटे, हम उसे बुला लेंगे। अब ये देखने गए, इनको सारी सरायों में घूमते रहे, कहीं 5 सरायों में घूमे, कहीं भी इनको गद्दे नहीं मिले, जबकि गद्दे सामने पड़े थे और वो देते नहीं थे हैं। और हमने सोचा कि रूम फ्री का मिल जाएगा। इन्होंने ये भी पता लगाया कि रूम में क्या करते हैं वो लोग, लॉक लगा के रखते हैं, उनके पास फ्री के रूम होते हैं, वो देते नहीं है, जानबूझ के कहते हैं कि सारे फुल है। ये ऊपर देख कर आए जहाँ पे फ्री के रूम थे, लॉक लगा रखा था। ये भी घोटाला कर रखा है इन लोगों ने। ये सोचते हैं कि 200 या 500 वाला रूम ही दे, फ्री वाला देना। फ्री वाला पता है उनको देते हैं जिन लोगों के लिंक होते हैं आपस में, तो उनको सीधा फ़ोन करते होंगे, इनको फ्री का रूम मिल जाता है ना। आम लोगों को देते ही नहीं। पहले पहले हमें मिल गया था एक बार, पर अब नहीं देते, ये लॉक लगा के खाली रखते हैं उसको। तो ये भी गलत बात है इनकी। तो उसके बाद हुआ क्या, कहते हैं ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। तो उसके बाद हुआ क्या, रूम तो हमें मिला नहीं। अब ये मुझे बिठा के चले गए कि हाँ जूते वाली जगह। मैं बहुत देर तक बैठी रही, मैं कब तक बैठी रहूँगी, इससे अच्छा तो मैं जाके गुरुद्वारे मत्था ही टेक लूँ जब मैं आई हूँ। तो गुरुद्वारे में फिर मैंने ना इस बार 2 चक्कर ही लगाए, 2 के भी 1.5 ही लगाए शायद। मैं बहुत थक गई थी इस बार, नहीं लगा पाई ज़्यादा। और उसके बाद फिर मेरे को बाद में अमरिंदर मिला बड़ी मुश्किल से। हस्बैंड मिले नहीं, हस्बैंड को जो थे वो लंगर खाने चले गए थे। अमरिंदर चला गया टॉयलेट, तो वो फिर बिछुड़ गए दोनों। और फिर अमरिंदर बेचारा ढूंढता रहा, ये मिले ही नहीं। पता हम बैठे रहे, हमें 3:45 भी हो गए थे। हमारी देखो 5:30 की गाड़ी थी और हम अभी हरमिंदर साहब भी बैठे थे, 3:45 हो गए। फिर जब 4 भी बज गए ना, तो मैंने बोला कि चलो जूते ले लो। इसका पता है इसने अपने जूतों का टोकन अलग लिया था, मेरे हस्बैंड ने मेरा और अपना अलग लिया था। अब बता मेरे पास जूते भी नहीं थे पहनने के लिए। उसी दिन अपने जूते ले लिए, पहन लिए। फिर उसके पास एक्स्ट्रा चप्पल थी, वो बेचारे निकाल के दी, वो मैंने पहनी। फिर हमने जहाँ पे लॉकर में सामान रखा था वो लिया। और उसके बाद वहाँ जो थे बैठे हुए थे उनको बोला कि अगर ये आएंगे तो इनको बोलना है कि हम जा रहे हैं स्टेशन। हमें लग रहा था ये स्टेशन ही ना पहुँच गए। पता इतना ढूंढा नहीं मिला। जब हम स्टेशन से मतलब सामान लेके जा ही रहे थे, थोड़ी दूरी गए थे, तो इनका फ़ोन भी पता स्विच ऑफ हो गया, बैटरी ख़त्म। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, किसी और के फ़ोन से करवाया कि ये जो वहाँ पे जहाँ पे लॉकर में सामान रखा है वहाँ पे है। फिर मैंने अमरिंदर को भेजा, पकड़ के ला इनको। तो ये पकड़ के लाने गया, तब ना वापस आए बहुत देर तक। मैंने कहा अब क्या हो गया, वहाँ से मेरे तक आने में इतनी देर। तो इसको फिर बाथरूम आ गए, फिर इनको टॉयलेट जाना था, मेरे हस्बैंड को फिर घुस गए वहाँ पे। इस तरह करके सोचो 4 बज गए हमें वहीं पे। 4 के भी नहीं, 4 से भी ज़्यादा टाइम हो गया था, 4:45 हो गए थे। फिर हम गए वो बस, फ्री वाली बस की तरफ। वो बस खड़ी हुई थी, तो वो चल गई। वो कहती है हम आपको 5 बजे चलेगी बस। 5 बजने में ना 10 मिनट थे। वो कह रहे 5 बजे चलेगी, 5 मिनट में पहुँचा देगी आपको। उसने सच्ची में हमें 5:05 पे पहुँचा दिया। फिर हमने अपना देखा कहाँ हमारी गाड़ी खड़ी, सचखंड वाली गाड़ी थी, नाम था सचखंड। तो वो गाड़ी कहाँ खड़ी थी, फिर हमने इतनी मतलब लगाया क्योंकि टाइम कम रह गया था, 13 मिनट रह गए थे। अपना डब्बा ढूंढा भाग के, फिर उसमें चढ़ गए, आराम से सामान हट गया। मतलब जब तक चढ़े नहीं ना तब तक मतलब ये था कि गाड़ी ना निकल जाए कहीं। इतने भाग। और मेरी कमर इतनी बुरी तरह अकड़ गई थी, 3-3 घंटे बाद कमर को रेस्ट चाहिए। तो उसके बाद फिर बस अपना हम पूरी सीट थी हमारी, हमने बुक कर रखी थी। तो आराम से वो जो थी हम उसमें लेट गए। लेटने के बाद फिर थोड़ा मेरे को आराम मिला। मैं लेटी, देखो 5:30 गाड़ी चल पड़ी थी, 5:33 पे चल पड़ी। तो उसके बाद जो है हम लेटे, मैं तो उठी फिर आराम से। ये मेरी सीट नीचे वाली थी, लोअर, और इनकी लोअर बर्थ थी, इनकी मिडल थी मेरे हस्बैंड की। और वो अमरिंदर की ऊपर वाली थी। उसका नंबर अलग था, हमारा नंबर अलग था। पर हमने जो ऊपर वाली सीट थी ना, उस बंदे को वहाँ भेज दिया जहाँ पे अमरिंदर की सीट थी, मतलब एक्सचेंज कर ली थी। तो इस तरह से आराम से फिर हम वापस आए। और बस आगे गाड़ी का जैसे स्टेशन पहुँच, गाड़ी पता पूरे टाइम से भी पहले ही पहुँच गई। गाड़ी को 1 बजे तक पहुँचना था, गाड़ी मेरे ख्याल 12:30 ही लग गई स्टेशन पे। और उसके बाद फिर हम सामने बस खड़ी थी, बस बाहर आए तो बस खड़ी थी, बस से हम आ गए। अमरिंदर अपने घर निकल गया, हम अपने घर आ गए। मतलब एक ही बस में, वो एक ही बस उनके उधर भी जाती है और हमें भी उतार देती है, वहाँ से हम दूसरी बस लेके घर आ जाते हैं। हम पहले पहुँच जाते हैं, उसका सफ़र लंबा है। तो इस तरह का इतने दिनों का ये सफ़र था जो आज पूरा हुआ। और आते ही मुझे पौधों की चिंता थी। मैंने पौधों को देखा कि पौधे सही सलामत थे मेरे, कोई पौधा मुरझाया नहीं।
तो चलो अच्छी बात है, नहीं मुरझाया। मैं पानी दे देती हूँ पौधों को पहले, उसके बाद फिर करती हूँ काम।